Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema where we teach biology from the basics to the extreme. Myself Keshav Bansal and today we are going to study pheromones. ठीक है, ये किस में आता है? ये हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर एंड इकोलॉजी में. ठीक है, इकोलॉजी ये मोस्टली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाएगी जूलॉजी कोर्स में. ठीक है, तो इसके अंदर हम कई सारे टॉपिक्स हैं उन्हें स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे वो है फेरोमोन्स इस वीडियो के अंदर. ठीक है, तो देख लेते हैं फेरोमोन्स क्या होते हैं. फेरोमोन्स बेसिकली कम्युनिकेशन का एक वे है. फेरोमोन्स क्या है? कम्युनिकेशन का एक वे. हम स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन के बहुत सारे वे हैं. हम विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, हम ऑडिटरी कम्युनिकेट कर सकते हैं. सिर्फ हम नहीं, हमसे मैं कह रहा हूँ यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, स्पेशली अगर हम बिकॉज हम जूलॉजी में एनिमल बिहेवियर की बात करें तो हम एनिमल्स को कंसिडर करते हैं जिसके अंदर ह्यूमंस भी आते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स के केस में हम बात करें कि भाई विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑडिटरी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, और ऑल्फैक्टरी भी यानी जो स्मेल है. ठीक है, उसके थ्रू ऑल्फैक्टरी कह दूँ मैं या फिर कह दूँ केमिकल कम्युनिकेशन उसके थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, और एक होता है टैक्टाइल, टच करके भी. ठीक है, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है टैक्टाइल वे. ठीक, मेजरली यही यूज़ किए जाते हैं और विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी. ठीक है, बट टैक्टाइल भी यूज़ किया जाता है. क्लियर, ये सब हम तो ये हमारे मेजर 4 टाइप्स के क्या हैं वे हैं कम्युनिकेट करने के. तो आज हम केमिकल वे में स्टडी कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें वैसे केमिकली जस्ट, ठीक है, फेरोमोन्स का हम नाम नहीं ले रहे. अगर हम बात करें जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं बेसिकली, ठीक है, वे भी केमिकल कम्युनिकेशन करते हैं. क्लियर, तो वे जो केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेशल ग्लैंड से प्रोड्यूस करेंगे और यूजुअली स्पेशल ग्लैंड्स के थ्रू उसे परसीव करते हैं, नहीं रिसीव करते हैं. ठीक है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की केस में बात करें तो प्रोडक्शन स्पेशल ग्लैंड से भी हो जाता है कुछ केसेस के अंदर, या फिर कई बार सलाइवा में, यूरिन में, फेसेस में. ठीक है, इनके थ्रू जो आपने देखा होगा डॉग्स को, ठीक है, डॉग्स को कहीं भी यूरिनेट करते हैं वो क्या करते हैं? टेरिटरी मार्क करते हैं, केमिकली कम्युनिकेट करते हैं यूजली क्या भाई, या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल वगैरह है. ठीक है, क्या भाई ये मेरी टेरिटरी है. ठीक है, यहाँ पर मत आना. ठीक है, तो टेरिटरी मार्क करने के लिए भी इस तरह से किया जाता है. क्लियर, तो ये तो सारे वेज हैं हमारे प्रोडक्शन करने के. ठीक है, लेकिन एक मेन बात देखी गई है कि वर्टिब्रेट्स के केस में स्पेशली, ठीक है, कि नेजल एपिथेलियम जो होती है उसके थ्रू हम रिसीव करते हैं. ठीक है, जो हमारी नोज वगैरह है, नोज के अंदर हमारे नेजल एपिथेलियम है. ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. तो ये सब चीज़ें क्लियर. अब हम फेरोमोन्स टर्म कब यूज़ करते हैं? हम फेरोमोन्स टर्म तब यूज़ करते हैं जब जो कम्युनिकेशन है, अब ध्यान सुना, जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो कौन स्पेसिफिकली हो रहा हो, यानी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज. ठीक, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, तब हम फेरोमोन्स शब्द इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, जब दो स्पीशीज, दो मेंबर्स जो सेम स्पीशीज के हैं वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे से. डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उसके. ठीक है, हो सकता है फूड की लोकेशन बतानी हो सकता है अभी जो मेंबर्स डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो वहाँ पर जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो होता है कैरोमोन्स. ठीक है, वहाँ पर फेरोमोन्स नहीं होते, वहाँ पर कैरोमोन्स टर्म यूज़ की जाती है किसके लिए? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए, यानी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज के लिए. ठीक है, और यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, देखो फेरोमोन्स केस में क्या होगा, कम्युनिकेशन यूज़ किया जा रहा है ना, यूजुअली वहाँ पर एज अ जो भी देखो कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है ना, कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है ताकि एग्रेशन ना हो. ठीक है, यूजुअली कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है ताकि एग्रीगेशन जो है उसे प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन किया जा सके. कई सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं. क्लियर, बट यहाँ पे कैरोमोन्स में क्या होता है कि लेट्स से कोई प्रेडेटर आया. ठीक है, लेट्स से टाइगर आया. ठीक है, तो टाइगर अगर किसी एरिया में है, ठीक है, तो टेरिटरी मार्क भी करेगा और उसकी बेसिकली स्मेल होगी. ठीक है, केमिकल अपने फेरोमोन सिक्रेट करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो भी प्रे है वो आगाह हो जाएंगे कि अच्छा यार यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रेडेटर मेरा प्रेजेंट है. ठीक है, तो इससे नुकसान किसको हुआ? प्रेडेटर को नुकसान हो गया उससे. ठीक है, तो जो कैरोमोन्स है उस केस में यूजुअली जो एमिटर होता है उससे हार्म होता है. ठीक है, और ये तो छोटी छोटी बात है कि भाई ये हो भी सकता है कि कॉन्शियसली रजिस्टर हो. कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है, ये अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, कि उन्हें पता होगा कि हाँ भाई पर्टिकुलर फेरोमोन सिक्रेट हुआ है एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट वे अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे. कई बार क्या होगा कि सर्टेन फेरोमोन सिक्रेट हुआ है. ठीक है, एनिमल उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है. ठीक है, कि यहाँ पे वो रिलीज हुआ है. ठीक है, अपने आप ही क्या हो, सबकॉन्शियस ने रजिस्टर कर लिया, यहाँ पे फेरोमोन्स सर्टेन केमिकल प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और अपने आप ही एनिमल के बिहेवियर में होगा चेंज आ जाएगा.
ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है एनिमल की बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। क्लियर। फेरोमोन्स को हम सेंट भी कह देते हैं, ऑर्डर भी कह देते हैं, ठीक है, स्मेल कुछ का हुआ। क्लियर। अब हम बात करते हैं फंक्शन के बेसिस पर इसके टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट। तो ट्रैक फेरोमोन्स हो सकते हैं, टेरिटरी फेरोमोन्स हो सकते हैं, सेक्स फेरोमोन्स हो सकते हैं, ठीक है, सेक्स अट्रैक्टेंट्स कह सकते हो आप, और रिकॉग्नाइज करने के लिए ये इनके फंक्शन है, ठीक है, 3-4, ये इनकी इसी बेस पर इनके टाइप्स हैं। क्लियर। ट्रैक फेरोमोन की जैसे फॉर एग्जांपल कोई आंट है या फिर कोई बी है, ठीक है, वो अपने जो भी उनकी कॉलोनीज है, जो भी अपना हाई है वो छोड़कर कहीं पे गई है जहाँ पर उसे पता है कि भाई हमारा क्या है, फूड प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो वापस आएगी और क्या करेगी, इस एरिया को बेसिकली जो भी लेट्स से आंट्स है तो स्टोन से टकराएंगी, बीज है तो पत्तियों से टकराएंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे फेरोमोन्स रिलीज करेंगी। क्लियर। ताकि उन्हें जो पाथ है वो पता रहे, ठीक है। फिर वे आकर क्या करेंगी, फिर यहाँ पर डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, विजुअल कम्युनिकेशन भी होता है यहाँ पर, ठीक है। उससे ये क्या करते हैं, और जो रेदर दूसरे बीज हैं उन्हें इन्फॉर्म करते हैं बेसिकली। लेकिन मेन बात क्या है कि जो पाथ था, पाथ को ट्रैक करने का जो सिस्टम था, ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, फेरोमोन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि ताकि पाथ का पता चल सके क्या लोकेशन है। तो आंट्स और स्टिंगलेस बीज इसके अंदर एग्जाम्पल है मार्क्स को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, मेनली लोकेशन ऑफ फूड, ठीक। या फिर कोई नया घर है, फॉर एग्जांपल नया एरिया है, ठीक है, यहाँ पर इन्हें नया अपना हाइव या फिर कॉलोनी फॉर्म करनी है। अब हम बात करते हैं टेरिटरी फेरोमोन्स की। टेरिटरी फेरोमोन्स क्या होता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर इलाका मेरा है, यहाँ पर आप दूसरा जो बाहर का इंट्रूडर है वो एंटर नहीं करेगा, उसे आगाह करने के लिए, ठीक है। वही वाली बात मैंने बताया कि एग्रेशन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे आपको भाई डेंजर जोन है, आप यहाँ पे आओगे नहीं, ठीक है। तो ये यूजली कौन करता है, मैमल्स करते हैं इस तरीके से, ठीक है, हमें डॉग्स वगैरह में, टाइगर वगैरह में देखा जाएगा, और क्रोकोडाइल्स भी करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ताकि इंट्रूडर को मना करता है ताकि एग्रेशन प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। ये यूजुअली मेल्स करते हैं, और कैसे, यूरिन पे, जो हमने देखा भी है एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेक्स अट्रैक्टेंट्स की। तो यूजुअली क्या करते हैं, फीमेल सिक्रीट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो फीमेल क्या करेगी, फेरोमोन सिक्रीट करेगी ताकि जो मेल्स हैं उन्हें पता चल सके कि भाई फीमेल क्या है, रिसेप्टिव है, ठीक है, मीटिंग हो सके, कपलेशन हो सके, एंड देन जो है जीन्स फर्दर पास डाउन हो सके, ठीक। तो उसके लिए जैसे सिल्क मॉथ का एग्जांपल लेंगे तो सिल्क मॉथ कौन से फेरोमोन सिक्रीट करते हैं, बॉम्बी ट्रॉल, ठीक है, बॉम्बी ट्रॉल। क्लियर। फिर हम बात करते हैं रिकॉग्निशन फेरोमोन्स की। अब क्या करते हैं, कुछ अपने आप को कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ठीक है, होगा ऑब्वियसली बात सेम स्पीशीज में, बिकॉज हम सब ये क्या पढ़ रहे हैं, फेरोमोन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। फेरोमोन्स को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब हम सब जो टॉपिक है हमारा वो क्या, फेरोमोन्स, यानी जो केमिकल कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, विद इन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। तो जैसे बीज हो गई, आंट्स हो गई, टर्माइट्स हो गई, वे जो अपने हाइव मेंबर्स होते हैं, अपनी कॉलोनी के जो मेंबर होते हैं, उन्हें भी किससे पहचानते हैं, स्मेल से। तो अगर क्योंकि वे ऐसे मतलब कई सारे वेज यूज़ करते हैं, और जो यूजुअली जो स्मॉल एनिमल होता है ना, जो सिंपल एनिमल होता है, जैसे हम तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ बीइंग है, हम बहुत कॉन्शियस हैं, ठीक है, हम कई तरीके से पहचान सकते हैं, इतने कॉन्शियस हैं इन चीज़ों के बारे में कि हाँ भाई कई वेज से हम पहचान सकते हैं, विजुअली पहचान सकते हैं, ठीक है। बट यूजुअली जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी उनका ब्रेन अंदर डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो जैसे बीज हो गई, आंट्स हो गई, टर्माइट्स हो गई, आप देखोगे कुछ पेंगुइन्स क्या करते हैं, ये हम उसमें पढ़ेंगे ऑडिटरी कम्युनिकेशन के अंदर, जब कम्युनिकेशन के हम टाइप्स स्टडी करेंगे तो वे क्या करते हैं, वे इवन जो अपने प्रोजनी है ना उसे कैसे पहचानते हैं कि भाई उनकी जो वॉइस है, ठीक है, वॉइस से अपने जो पेंगुइन्स होते हैं अपने बेबीज़ को पहचानते हैं, अपने यंग वंस को पहचानते हैं, भाई ये हमारा एक ये वाला पराया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो फेरोमोन्स है उसे भी रिकॉग्नाइज करने के लिए इसे हम कह सकते हैं भाई एक तरह से किन रिकॉग्निशन, ठीक है, किन रिकॉग्निशन के भाई अपना कौन सा बिल्कुल जस्ट, ठीक है, या फिर अपनी कॉलोनी मेंबर्स कौन सा है, ठीक है, वो करने के लिए। साथ में पता है जो हम डॉग्स को भी हम ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सेंट को पहचानने के लिए। क्लियर। तो मेन बात सारा क्या है, पर रिकॉग्निशन किया जा रहा है। क्लियर। तो यही था हमारा जो फेरोमोन्स है, फेरोमोन्स देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन ले लिया, कैरामोन्स और फेरोमोन्स के बीच में डिफरेंस देख लिया, और हमने टाइप्स स्टडी कर लिए, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नंबर से स्प्रेड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर ऑलवेज एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।